हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी CRE एम्स की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है, जिसके अंदर जो टोटल पद रहेंगे 3036 आपके यहाँ पर जो टोटल पद हैं होने वाले हैं। सबसे बड़ी आपके यहाँ पर भर्ती रहने वाली है। इसमें आपको सभी प्रकार की पोस्ट हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी, यानी कि आपको फार्मासिस्ट की भर्ती मिलेगी, साथ में नर्स की आपको भर्ती मिलेगी, स्टाफ नर्स की भर्ती मिलेगी और लैब टेक्नीशियन की, लाइब्रेरियन की, काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको अब यहाँ पर दी गई है। यानी कि नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियाँ हैं सभी वैकेंसियाँ इसके अंदर इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो वन बाय वन मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आपको बताने बहुत ही बड़ी भर्ती रहेगी। 3036 पद आपके यहाँ पर जो वैकेंसी है उनके रहने वाले हैं। इन सभी का आपका कॉमन टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर दी गई है। जनरल और OBC कैटेगरी की जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो रहेगी आपकी 3000 रुपये पर मंथ। 3000 रुपये आपकी क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। SC ST के लिए आपको 2400 रुपये रहेगी। ध्यान रखना, जिन कैंडिडेटों का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा SC ST कैटेगरी के अंदर, उन कैंडिडेटों को जो 2400 रुपये है आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट डिसेबल है, यानी कि पर्सनल डिसेबिलिटी है जिन कैंडिडेटों को, उन कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ीस है वो नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि फ्री में आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है। लास्ट डेट इसकी मैं आपको बता दूं तो इसकी वैकेंसी की फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे 17 नवंबर से, यानी कि 17 नवंबर से इसकी जो फॉर्म की स्टार्टिंग है। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 1 दिसंबर, यानी कि 1 दिसंबर तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो 1 दिसंबर तक इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें। ठीक है, इसमें क्या आपको देख लीजिए डेट ऑफ द एग्जामिनेशन आपको दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन एग्जाम होने वाला है। जितनी भी इसमें वैकेंसी दी गई हैं, जितनी भी पोस्ट दी गई हैं, उन सभी पोस्टों का कॉमन एग्जाम होगा। तो कॉमन एग्जाम के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए डेट ऑफ द एग्जामिनेशन आपकी रहेगी 18, 19 और 20 दिसंबर, यानी कि इन 3 डेट में आपका जो एग्ज़ाम है होने वाला है। 18, 19 और 20 दिसंबर का आपको जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। ठीक है, इसकी जो डिटेल वीडियो है मैं आपके पास जल्दी ही लेके आऊँगा। सिलेबस से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। ये देख लीजिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो ऑनलाइन मोड आपका होने वाला है। ठीक है, 17 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट है, 1 दिसंबर तक आपके यहाँ पर जो फॉर्म है वो चलने वाले हैं। ठीक है, जब इसमें देख लीजिए www.amsexam.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे। ठीक है, यानी कि कॉमन टेस्ट होने वाला है। जो CRE एम्स का जो कॉमन टेस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं एज रिलैक्सेशन के बारे में आप सभी को बता दूं। SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, PWD के 10 ईयर रहने वाला है। इस प्रकार से आपका जो एज रिलैक्सेशन रहने वाला है जो एम्स के अंदर रहता है, सेम वही आपका यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली चलते हैं पोस्ट के बारे में और आप सभी को बता देता हूं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल की तरफ से। ठीक है, एम्स बीबी नगर, एम्स डियोगर, एम्स गुवाहाटी, सभी यहाँ पर एम्स हैं। टोटल आपको यहाँ पर 14 एम्स आपको इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, यानी कि इन सभी 14 एम्स का आपका कॉमन एग्जाम होने वाला है। ये देख लीजिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द एम्स, यानी कि एम्स के लिए आपका क्या है, कॉमन आपका रिक्रूटमेंट एग्जाम है, जिसके अंदर आपको 14 एम्स इसके अंदर इंक्लूड की गई है। ठीक है, इन सभी 14 एम्स के अंदर यहाँ पर भर्तियाँ गई हैं। ये देख लीजिए आपको पोस्ट दी गई है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आपको पोस्ट है वो अवेलेबल कराई गई है। उसके बाद में देख लीजिए असिस्टेंट इंजीनियरिंग है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग। लेकिन हम चाहते हैं हमारी जो मेडिकल पोस्ट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये पोस्ट है, काफ़ी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, देख लीजिए CSD टेक्नीशियन की आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो अवेलेबल कराई गई है। चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो नर्सिंग से रिलेटेड जो पोस्ट हैं वो कौन कौन सी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको हेल्थ एजुकेटर की पोस्ट भी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, सोशल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है, अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। नर्सिंग ऑर्डिनरी की भी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट आपको दी गई है। तो नर्सिंग ऑर्डिनरी से रिलेटेड अगर कोई कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म डालना चाहता है तो वो इसके अंदर डाल सकता है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर NS की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। NS की पोस्ट के बाद में आपको यहाँ पर पब्लिक हेल्थ नर्स, फार्मासिस्ट, काफ़ी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड की है। काफ़ी लंबी PDF है, तो जल्द यहाँ पर देख लीजिए आपको लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, यानी कि 41 नंबर पर आपको यहाँ पर ये कंप्लीट आपकी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट रहने वाली है। लैब टेक्नीशियन की एम्स, अलग अलग एम्स के अंदर पोस्ट दी गई है, जिसकी क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी कि आपके पास क्या होना चाहिए, DMLT का जो कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट आपको यहाँ पर 21 से लेकर 30 ईयर की आपकी एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। पे स्केल आपको लेवल 5 के हिसाब से यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट थी, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया।
उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट अवेलेबल कराई गई है। फार्मासिस्ट, फार्मेसी ग्रेड सेकंड, यहाँ पर काफ़ी फार्मासिस्ट, केमिस्ट, काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं। ये देख लीजिए फार्मासिस्ट की जो एज लिमिट रहने वाली है 21 ईयर से लेकर 27 ईयर तक आपके यहाँ पर जो एज लिमिट है वो देखने को मिल जाएगी। साथ में आपकी सैलरी लेवल 7 के हिसाब से रहेगी। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो फार्मासिस्ट के अंदर आपके पास डी फार्मा या फिर बी फार्मा का आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। वही कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी जो एम्स हैं उन सभी के लिए एक ही एज लिमिट वगैरह सभी सेम रहने वाली है फार्मासिस्ट की वैकेंसी से रिलेटेड। उसके बाद में देख लीजिए ये आपकी पब्लिक हेल्थ नर्स, ठीक है। 75 नंबर पर आपकी पब्लिक हेल्थ नर्स की पोस्ट आपको दी गई है, जिसकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो 21 ईयर से लेकर और 35 यानी कि 21 से 35 ईयर तक के आपके यहाँ पर जो एज लिमिट है वो दी गई है। एम्स भोपाल और एम्स ऋषिकेश के अंदर आपको पब्लिक हेल्थ नर्स की पोस्ट अवेलेबल कराई गई है। सैलरी आपकी लेवल 8 के हिसाब से मिलने वाली है, यानी कि सैलरी आपकी यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बात करें इसके अंदर कौन कौन क्वालिफाई कैंडिडेट भर सकते हैं, तो BSc हॉर्न्स यानी कि BSc नर्सिंग कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाई यानी कि क्वालिफाई है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डालने के लिए, ठीक है। BSc हॉर्न्स जो नर्सिंग कैंडिडेट हैं या फिर BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का आपके पास यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है, तो वो कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर और भी दी गई है, यहाँ पर 12th पास होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स कर रखा है तो वो भी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट दी गई है। पब्लिक हेल्थ नर्स की मैंने पोस्ट आपको बता ही दी है। फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियंस की सारी पोस्टों के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। पोस्ट इसकी बहुत ही अच्छी खासी रहेंगी, यानी कि 3036 के आसपास यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही बड़ी मात्रा में आपको पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। परमानेंट आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। कॉमन आपका यहाँ टेस्ट रहेगा, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा आपका CRE एम्स यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एलिजिबल आपका टेस्ट रहने वाला है। इसमें टेस्ट के 18, 19 और 20 अक्टूबर को 20 दिसंबर को इन 3 डेट के अंदर आपका टेस्ट है वो यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपको फर्स्ट टाइम से लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।